तो राहुल गांधी जी की यात्रा जो सफल होगी, चूँकि जनता में उनका रुझान बढ़ रहा है और जनता में स्वीकारता बढ़ रही है, राहुल गांधी जी आ रहे हैं तो अच्छा कहा है कि जब तक सीट शेयरिंग का मामला क्लियर नहीं होगा हम शामिल नहीं होंगे। सीट शेयरिंग की अलग की बात है, लेकिन वोटर मान चुका है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का जो है गठबंधन हो रहा है, और सीट शेयरिंग का तो उन लोगों बड़े नेताओं की बात है। लेकिन राहुल गांधी जो न्याय यात्रा निकाले अच्छी बात है, जनता के बीच में तो जा रहे हैं, उनकी भावनाओं को तो समझ रहे हैं, कम से कम देख रहे हैं ना, गरीबी बेबसी लाचारी गांव में या सड़क से निकल के जा रहे हैं, ठेले खुमचो वालों को देख तो रहे हैं। यहाँ तो देखने के लिए भी लोग नहीं तैयार हैं। आते हैं तो पहले ठेला खुमचा हटवा दिया जाता है, सड़कें धो दी जाती हैं, चमाचम दिखाई देती हैं। मोदी जी भी यहाँ पे थे। हाँ तो देखे होंगे ना, एकदम आए होंगे, देखे होंगे आप लोग कि वहाँ से पूरा सफाया कर दिया होगा, चमचमाती हुई सड़कें नजर आई होंगी, लखनऊ एकदम चमकता हुआ नजर आया होगा। तो क्या है, अंतर है कि नहीं है? राहुल गांधी जी आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, जनता की आवाज़ को सुन रहे हैं और जनता की बेबसी लाचारी को जान रहे हैं। कम से कम आए तो राहुल गांधी जी धरातल पे आके जनता के बीच में मिल रहे हैं, जनता के अंदर उनकी स्वीकारता बढ़ रही है। दोनों दलों का एक प्रतिनिधिमंडल बना है, दोनों ने आपस में सीट शेयरिंग को लेकर बात की है। समझौता देखिए आज से कल तक क्लियर हो जाएगा और माननीय अखिलेश यादव जी अपना निर्णय लेकर उस यात्रा में शामिल होंगे। सपा और कांग्रेस वालों के गठबंधन वालों से कि 20% मुसलमानों का वोट जो है तो बदरुद्दीन अजमल को, डॉक्टर असरुद्दीन ओवैसी को क्यों नहीं ये गठबंधन और ठगबंधन में मिला रहे हैं। ये लोग केवल परिवार की, जात की राजनीति कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ें हम आपको बता दें, आज जनता खुद ही मोदी का चुनाव लड़ रही है, हर हर मोदी, घर घर मोदी। तो मोदी मतलब सबके दिल में मोदी हो गए हैं। ये आज जो प्रक्रिया चल रही है, सपा कांग्रेस के पास एक सवाल पूछ लीजिए कि तुम्हारे पास बड़ा मुसलमान चेहरा कौन है। यही अमेठी से राहुल गांधी जी 19 में हारे थे और वैनाल की सीट पर 75% मुसलमान जा रहा। अगर न गए होते तो लोकसभा का मुंह राहुल गांधी जी नहीं देख पाते। वो न्याय यात्रा नहीं है, वो देश की जनता को ठगा यात्रा है। और यही अभी तक जो है अखिलेश जी ने कहा कि हमको जो लाया लाभ लेके तो चला गया। अरे एक परिवार का, एक जाति का कोई दूसरा आपने बनाया हो। अगर भारत जोड़ो यात्रा एक अलग सब्जेक्ट है, सीट शेयरिंग का मामला एक अलग सब्जेक्ट है। अब रह गया सवाल कि हम भारत जोड़ो यात्रा, वो कांग्रेस की यात्रा है, भारत जोड़ो यात्रा वो कांग्रेस की यात्रा है। वो गठबंधन की, जो गठबंधन में हमारे समान विचारधारा के दल हैं, जो आ जाते हैं हमारे साथ, उनका वेलकम है। जो नहीं आते हैं वो भाई उनका भी ये है, उनको भी बहुत बहुत बधाई मैं देता हूं। और रह गया सवाल कि ये राहुल गांधी की यात्रा है, ये कांग्रेस पार्टी की यात्रा है, ये समाज की न्याय की यात्रा है, ये शिक्षित बेरोजगारों की यात्रा है, ये दलित पीड़ित शोषित गरीब जनता का यात्रा है, ये राष्ट्र को बचाने की यात्रा है, ये देश को कायम रखने की यात्रा है। तो इस यात्रा में अगर अखिलेश जी नहीं शामिल हो रहे हैं तो हम यात्रा तो मणिपुर से शुरू किया था। मणिपुर से हम घूमते घूमते बिहार, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, हम यूपी में आए हैं। ये हर जगह तो मेरे साथ थे नहीं। अगर यहाँ भी नहीं रहेंगे तो मैं नहीं समझता कि कोई बहुत बड़ा वो यात्रा पर असर हो जाएगा, या उस यात्रा में इनके सहयोग की भूमिका के दरवाजे पर कांग्रेस जो है कटोरा लेकर के खड़ी है। कांग्रेस कांग्रेस है, कांग्रेस संविधान की प्राण है, कांग्रेस संविधान का भविष्य है, कांग्रेस संविधान का निर्माण करने वाली संस्था का नाम है। और आपको मान करके चलना चाहिए कि कांग्रेस को आजमाने का बात मत करिए। ये कांग्रेस से सब लोग लड़े हैं, कांग्रेस से 77 में लड़े, कांग्रेस से 89 में लड़े, कांग्रेस से 2095 में लड़े, फिर 2002 में लड़े, फिर 2008 में 9 में लड़े, फिर 2014 में लड़े, आप फिर 19 में लड़े, आप फिर 24 में आकर दस्तक दे रहा है। तो कांग्रेस कांग्रेस है। आप अपना प्रोग्राम करिए, आप अपने चुनाव लड़िए। कोई आपको मना कर रहा हो तो बताइए। और कृपया सपा को कांग्रेस के पैर न खड़ा करिए। ये लड़ाई बीजेपी बनाम कांग्रेस की है। सपा रहने दीजिए
और में तो था ना, 17 में तो साथ ही में तो लड़े थे। कौना में कौन चुनाव 2077 में तो ये भाजपा के साथ लड़े थे, 2089 में ये भाजपा के साथ लड़े थे। तो ये तो बार बार ये लड़ते रहे, हमने तो एको बार नहीं कहा। आप 89 में भी लड़े उसी ताकत के साथ, आप 77 में भी उसी ताकत के साथ लड़े, लेकिन हमने तो एको बार नहीं कहा। आज आप क्या समझते हैं? देश देख रहा है आपकी ताकत को, देश देख रहा है आपके शतरंज को, देश देख रहा है आपकी कूटनीति को। भारत जोड़ो ने अब ये तो विपक्ष बताएंगे कि क्या कहते हैं न्याय यात्रा, किस लिए न्याय यात्रा नाम रखा गया, किस चीज़ का न्याय मांग रहे हैं, किस चीज़ का राहुल गांधी न्याय मांग रहे हैं, किस चीज़ का मांग रहे हैं। तो सत्ता में बैठे हुए लोगों को बताना पड़ेगा कि अगर यात्रा निकली है और इतना जनसैलाब उनके साथ है तो आखिर क्यों है? न्याय यात्रा राजनीतिक यात्रा नहीं, राजनीति से कोई लेना देना नहीं लगता। राजनीति देखिए, बगैर राजनीति के कोई यात्रा नहीं होती है, चाहे वो मोदी कर ले, चाहे राहुल गांधी कर ले, चाहे जितना भी बड़ा लीडर हो जो भी कर ले, बगैर राजनीति के कोई यात्रा होती नहीं है। डांडी मार्च नहीं कर रहे हैं कि नमक के लिए हम लड़ाई करें, ठीक है, अपनी हर आदमी रोटी सेकता है, चाहे वो मोदी हो चाहे राहुल गांधी हो। लेकिन हाँ, हम ये कहेंगे कि सत्ता परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि देश की जनता एकदम तृप्त है, हर चीज़ से तृप्त है। जहाँ से इन्होंने रैली चालू करी है और जहाँ पे ख़त्म होगी वहाँ से लेके यहाँ तक पूरा सिर्फ न्याय की डिमांड है, किसी को सीट की डिमांड नहीं है। इनकी न्याय यात्रा जो है वो एक राजनीतिक पार्टी है, अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए जो भी प्रयास करें वो उनके लिए सही ही है। लेकिन जिन प्रश्नों को पिछले 60-70 सालों में उन्होंने छोड़ा है, उसी के लिए न्याय यात्रा मांग रहे हैं। ये बेरोजगारी, भ्रष्टाचार है और क्या अशिक्षा है, ये सारी चीज़ों का जो है वो जवाब मांग रहे हैं, ठीक है। लेकिन इन्हीं प्रश्नों को जो है ले करके पिछले 70 सालों तक का चुनाव लड़ा गया। बेरोजगारी हटाएंगे, 10 साल तो बीजेपी के भी तो हो गए। हाँ, 10 साल में तो नौकरी देनी चाहिए। लेकिन देखिए जो बीमारी पैदा होने में इतना समय लगा, उसको मिटाने में भी समय लगेगा, कितना समय लगेगा, ठीक है। डॉक्टर अच्छा मिला है, इलाज सही चल रहा है और मरीज जो है जल्दी ठीक हो जाएगा और एक जो है स्वस्थ मरीज होकर जो मरीज है स्वस्थ होकर के निकलेगा। यानी भारत जो है अपने विकास के मार्ग पर पुनः जो है चल पड़ा है। और वो जो अमृत काल है, इस अमृत काल में जितने लोग जो है इस विकास यात्रा के सहयोगी बनना चाहते हैं, जो अच्छे लोग हैं वो अवश्य ही जो है जुटेंगे। और आपकी का जो नारा है 400 पार, 400 पार बहुत कम आंकड़ा है, उससे भी ज़्यादा जाएगा। कि राहुल गांधी जी ने यात्रा निकाली, जहाँ से निकाली और जहाँ तक ख़त्म करेंगे वहाँ तक न्याय की चीज़ें हैं। जैसे एक भाई साहब यहाँ खड़े थे वो बोल रहे थे, मैं कहता हूँ राहुल गांधी जी ने जहाँ से यात्रा स्टार्ट की है ना और जहाँ पे उनकी यात्रा ख़त्म होगी वहाँ पे भाजपा की प्रचंड जीत होगी। बस 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 सब एक तरफ है, सारे सिस्टम एक तरफ है, वो अकेला है। एक बात बताइए, आप राहुल गांधी की जगह आप होते तो घर में सोते, आराम से उठते 12 बजे 4 बजे। वो बंदे के पास क्या कमी है जो सुबह से लेके 7 बजे से उठ के मेहनत कर रहा है? अगर दौलत होती, जैसे मोदी जी ने 10 सालों में इतना बड़ा सिस्टम बना दिया अपना, हर जगह जगह भाजपा का उन्होंने खोल लिया। अगर वो तो 70 साल तो उन्होंने राज किया, तो इनके तो हर जिले में होने चाहिए, एक पैसा की कमी नहीं होना चाहिए। अब ये हालत है कि वो चंदा करके इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये बात सही है गलत है? ये मोदी जी का देखा आप दिल्ली में भाजपा का दफ्तर किसी 5 स्टार से कम है? कम नहीं है ना। आप कांग्रेस का जाके देख ले 70 साल में क्या है, गुमराह हो चुकी है। उनको सही गलत का समझ अभी नहीं है जनता को बिल्कुल। वो सोच रहे हैं कि मंदिर बन जाए, ये मंदिर चले, टीका लगाए, ये काम करे। इसमें उलझा रखे लोगों को, मंदिर ही कि और भी कुछ है? ये उलझा रखे लोगों को, हर एक मुद्दे पे उलझा रखे हैं लोग। इसमें लगे रहो, मैं अपना काम करता रहूं, बस यही है। देखिए, राहुल गांधी जी कहीं ना कहीं शोषितों के, वंचितों के, पीड़ितों के, अल्पसंख्यकों के रहनुमा के रूप में उभर के आ रहे हैं और मजबूती से अब की बार कांग्रेस या जो महागठबंधन इंडिया है पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। महागठबंधन तो अब रहा नहीं, महागठबंधन के तो सारे जो बंधन थे वो खुद से चले जा रहे हैं। नहीं, जो वो लोग तो पहले से ही उनकी सोच में यही था। उनके पास ना कोई वोट था, जो छोड़ के जा रहे हैं वो अपने निजी हित के लिए छोड़ के जा रहे हैं। उससे महागठबंधन को कोई नुकसान नहीं होने जा रहा। ये तो नीतीश जी अभी आचार संहिता लगने से पहले ही एक बार फिर पलटी मारेंगे।
नीतीश कुमार फिर पलटी मारेंगे, फिर महागठबंधन के साथ आएंगे। रही बात आम आदमी पार्टी की, तो सीटों को बंटवारे को लेकर असमंजस चल रहा है। लास्ट में आम आदमी पार्टी गठबंधन के साथ ही रहेगी, क्योंकि उसकी सोच ही और गठबंधन की सोच एक रूप है। कितनी सीट यूपी में मिल जाएगी कांग्रेस को? कांग्रेस की अगर बात की, गठबंधन की आप बात कीजिए, गठबंधन को यूपी में 50 से 60 सीटें मिलेंगी। 50 से 60 सीटें मिलेंगी। की स्थिति क्या? अरे बीजेपी की स्थिति 20 से 30 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी सिमट जाएगी। 20 से 30? हाँ। तो बाकी बहुजन समाज पार्टी की क्या स्थिति होगी? बहुजन समाजवादी पार्टी अगर महागठबंधन में आती है तो ठीक है, नहीं आती है तो उसका खाता भी नहीं खुलेगा, शून्य पे सिमट जाएगी। 10 सीट के आसपास वो 10 सीटें सिर्फ समाजवादी पार्टी के गठबंधन की वजह से उसे फायदा मिला था। समाजवादी पार्टी का जो मूल वोट था, मूल कैडर था, उसने पूरे तन्मयता के साथ बहुजन समाजवादी पार्टी का साथ दिया, लेकिन बसपा का वोट समाजवादी पार्टी को ट्रांसफर नहीं हुआ। इस बार क्या लगता है, समाजवादी पार्टी अगर अकेले लड़ेगी तो कितना मिल जाएगा? समाजवादी पार्टी अकेले लड़ेगी तो अपनी दम पे 35 से 40 सीटें अकेली समाजवादी पार्टी निकालेगी। 35 से 40 सीटें अकेले अपने दम पे निकालेगी। अगर अकेले लड़ेगी तो कांग्रेस को नुकसान हो जाएगा जी, लेकिन कांग्रेस साथ में है ही है। आप इसे इस नजरिए से क्यों देख रहे हैं कांग्रेस साथ में नहीं है? अभी भी वो कह रहे हैं कि अगर सीट शेयरिंग पर बात नहीं बनी तो हम इस न्याय यात्रा में शामिल नहीं होंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। किसी भी तरह का कोई असमंजस नहीं है और सब सुलझ चुका है मामला इनका आपसे। जनता लेकिन जानना चाहती है कि जनता उसी आधार पे अपने वोट को तय करती है कि हमको वोट कहाँ देना है। जब आचार संहिता लगेगी, जब उस टाइम पे सारी चीज क्लियर हो जाएगी।